इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पर, जहां पर हमारे साथ शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे माननीय पंडित सुजीत आज़ाद पहुंचे हुए हैं और उनसे हम बात करते हैं कि आज दिल्ली में उनका आना कैसा हुआ और किस प्रकार से वो दिल्ली पहुंचे हैं लखनऊ से। सर बहुत बहुत स्वागत है जीएनएन न्यूज़ में। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं वंदे मातरम बोलता हूँ, उसके बाद मेरे लिए देश है और देश से पहले माँ है और उस माँ से बढ़ के कुछ नहीं। और तो पंडित जी कैसे आना हुआ आपका लखनऊ से दिल्ली, आज कैसे आए आप? हम दिल्ली आए 16 को। हमारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से दूरभाष पे वार्ता हुई, उसके तहत मैं जनहित में, समाज हित में, संगठन के उत्थान के लिए, देश पे चर्चा करने के लिए मैं दिल्ली आया। और आज हमारी उनसे सदन चलने के दौरान मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया था, जिसने मेरा सारा जो लिखना था, लिखा पढ़ी का सारा वो ले लिया और मुझे संतुष्ट करके भेजा। मैं वहीं से आ रहा हूँ 20 अकबर रोड से। और उसी समय हमारे ओमपाल जी का, जो कि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, विशेष दर्जा भी रखते हैं और कभी कभी मेरे साथ तो ये हरियाणा के झांसी तक जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, तो विशेषाधिकार भी इनके पास में है और एनसीआर भी इनके पास है। मीडिया प्रभारी हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के। और आज बड़ा गर्व का विषय है कि ये खुद स्वयं मुझे फ़ोन करके इन्होंने पूछा कि बाबूजी आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं अपने बेटे ओम बिरला जी के पास में आया हूँ। और रह गया ये कि मेरे साथ में मेरे सचिव मनोज जी मौजूद हैं, मेरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो सपना चौधरी, ये वो सपना चौधरी नहीं है हरियाणा वाली, ये एनजीओ चलाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल से सार्थक कर रही हैं। मैंने खुद जा कर के औचक निरीक्षण कर ये पाया, उसके बाद मैंने ओम बिरला जी को भी बोला है। शीघ्र ही इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और इनके ऊपर कर्जा भी हो गया, जो कि यहाँ तक पहुँच गया कि मकान बिकने के कगार पे आ गया। ऐसी शिक्षा इन्होंने दी कि खुद को इन्होंने निछावर कर दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक किया। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। और ये हमारी उपाध्यक्षा हैं संगठन की, सरजीत जी की बहन दलबीर कौर जी जालंधर से अध्यक्ष हैं। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा होने के साथ में इन्होंने जो कार्य किया है, आज 15 साल से ये कार्य कर रही हैं। बेटियों को कंप्यूटर सिखाना है, टेलरिंग सिखाना है, शिक्षा देना है, सब कुछ फ्री। बहुत अच्छी बात। आज़ाद जी, जिस प्रकार से इस देश के पूर्वज शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आज़ादी को दिलाने में दी, उस प्रकार से आप उनके वंशज हैं, भतीजे हैं, तो आप उस तरीके से क्रांति को लेकर किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से इस देश को नई ऊर्जा दे रहे हैं और नई दिशा दे रहे हैं? देखिए, इस विषय में मैं यही कहूँगा, मेरा बेटा अमित आज़ाद, आज़ाद परिवार 29 राज्यों में मेरा संगठन काम कर रहा है और मैं 230 दिन देश के नाम देता हूँ और गांव-गांव, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में शहीदों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कर बच्चों में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्थापित करता हूँ कि कैसे देश आज़ाद हुआ, किन ताकतों पे देश आज़ाद हुआ। हमें चरखे से आज़ादी नहीं मिली है, हमने दी हैं कुर्बानियाँ, तो हमें डर किसी बात का नहीं। मौत का भय इंसान को डराता होगा। जो देशभक्त होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, जिनका डीएनए ही कुर्बानी का होता है, वो बच्चों को कभी डर नहीं सिखाते, हौसला देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं 100 बार भी जन्म लूँगा तो माँ भारती का ये जो माटी है, ये मेरा चंदन है और मैं इसी जगह पैदा होऊंगा और फिर वही काम करूँगा जैसा मैंने गुलाम देश में किया था। और काकोरी ट्रेन डकैती भी इसकी गवाह है। 1925 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर लूटी थी। तो आज देश में आज़ादी के बाद जो कमियां हैं, उसे हमें दूर करना है। आज़ाद जी,
एक तरफ आप कहते हैं कि हम राजनीति की ओर नहीं देखते हैं, सिर्फ क्रांति लाना चाहते हैं और देश को क्रांति के रास्ते से ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई किसान बहरूपिये के रूप में इस समय आंदोलन कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भारत सरकार जो कार्य कर रही है वो ठीक कर रही है। तो ये समझ नहीं पा रहा है आज का इंसान कि वो आपकी बात माने या सरकार की बात माने या विपक्षी दल की बात माने। बहुत असमंजस में आ चुका है इस समय देश, उसको किस तरीके से आप निवारण कराएंगे? देखिए, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी और लाला लाजपत राय के सच्चाई के मार्ग को, मीडिया के को मानता हूँ, उनके मार्गों पर चलाऊँगा और चला रहा हूँ। मेरी उम्र देखिए और मेरा दौर देखिए, 230 दिन मैं भ्रमण करता हूँ। और बच्चों के, आप जैसा कि आपने कहा कि कभी आप जो है इस तरह की बात करते नहीं। अगर मैं किसी जहाज को डुबोना हो तो उस पर सवारी आप करेंगे तभी उसमें सुराग कर पाएंगे। हम भ्रष्टाचार को अगर मिटाना चाहेंगे तो हमें इनके बीच जाना होगा और इनकी हर चीज़ को बारीकी से पकड़ना होगा, तभी मेरा संगठन इनके विरुद्ध पूरे साक्ष्य लेते हुए इनके विरुद्ध आंदोलन करेगा। वो आंदोलन जनता का नहीं। कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये, इनके बारे में जो आपने कहा है अभी, जिनके जहाज में आप सुराग करने की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो? जिन लोगों के हाथ में आज़ादी के बाद सत्ता आई थी, जिन लोगों ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको मैं चौथे स्तंभ का आईना कैसे कह सकता हूँ जब आप यही नहीं समझ रहे हैं 47 के बाद डिवाइड एंड रूल का क्या महत्व रह गया। आज आज़ाद जीवित होते तो कहाँ होते, भगत सिंह जीवित होते कहाँ होते, बिस्मिल जी जीवित होते कहाँ होते। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज जो आप मंदिर में भगवान देख रहे हैं, आज उन्हीं महान क्रांतिकारियों की वजह से, वरना देश आज़ाद नहीं होता तो आज लोगों के उसी तरह हेंटर पड़ रहे होते, लगान वसूला जा रहा होता, तब कोई आंदोलन करने वाला दिखता। तो आज़ाद जी, पिछले 70 वर्षों से जो सरकारें रही देश में, उस समय की कहा जाता है कि कुछ नहीं था देश में, सोने की चिड़िया जब हुआ करती थी, लेकिन जिस समय अंग्रेज यहाँ से गए थे तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उसके बाद जब आज़ादी के बाद सरकारें आई, उस समय हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा था, जहाज से लेकर हर चीज़ तक बनाई गई और आज तक उस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। कंप्यूटर आया, फ़ोन आया, ये आया, वो आया, हैंडटेन आया, रेलगाड़ी चली, सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब पिछले 7 वर्षों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के सरकार बने, प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद से जो कथित कहानियाँ कही जा रही है 70 साल से लूटा जा रहा था देश, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70 साल से जब देश लूटा जा रहा था, उस समय के लोग कहते थे हम बड़े खुश हैं, लेकिन आज के डेट में लोगों के पास कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, छात्रों के लिए स्कूल का शिक्षा सही से नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, आपने कोविड-19 का मामला तो देखा ही है और उधर लॉकडाउन करना पड़ा प्रधान सेवक जी को, और उन्होंने एक सर्जिकल नहीं किया। उनके कामों की गिनती कराएंगे तो आज तक किसी भी शहीद परिवार को किसी ने 5 एकड़ ज़मीन दी क्या? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से शुरू होता हूँ, फिर केंद्र सरकार पे ख़त्म होऊंगा। मोदी जी ने 2014 में रामलीला ग्राउंड में बुलाकर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, शहीद आजम सुखदेव राजगुरु को सम्मानित किया प्रथम। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देश की जनता ने देखा कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनके वंशजों का सम्मान हो रहा है। उसके चंद महीनों बाद प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे वो बैठे, और मैं प्रणब मुखर्जी से भी मुखातिब हो चुका हूँ, और राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी लखनऊ आते हैं तो उन्होंने मुझे 24 फरवरी को फ़ोन किया था। मैं गया था तो पहली बार किसी के समाधि पे अगर कोई गया तो राष्ट्रपति आज़ाद की प्रयागराज में समाधि पे राम नाईक के साथ पहुँचे। उन्होंने शहीदों का सम्मान किया है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि बच्चों को उनके मार्गों पर चलाते हुए आज़ाद भारत में आज़ाद को भूले,
इसलिए बच्चों को आज़ाद और भगत सिंह, मेरे को सब दिख रहे हैं, सभी आज़ाद और भगत सिंह। दोस्तों अहम जो बात का जो निर्णय था वो सामने आया है कि शहीदों के जो वंशज थे उनकी तरफ पिछले 70 सालों से जो भी सरकार बनी, जो भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तब से शहीदों के वंशजों की तरफ देखा गया, उनको सम्मान दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि बहुत सारे फैसले चलो ठीक है सरकार ने किए, लेकिन शहीदों को शहीद का दर्जा आखिरकार क्यों नहीं दिया? देखिए ये बात, अगर 70 साल का कूड़ा या आप अपने घर का कूड़ा 2 दिन में साफ कर लेंगे, मुश्किल पड़ जाता है। 70 साल का कूड़ा आप चाहते हैं कि 6 साल में दुरुस्त हो जाए तो कभी नहीं होगा। जब तक हम सब मिल करके ये निर्णय न लें कि हम भारतीय हैं, हम चमार नहीं हैं। हम कहते हैं मैं चमार हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन हम ये भूल जाएंगे कि हम सब भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत में पैदा हुए हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, संकल्प कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। पंडित सुरजीत आज़ाद का वादा, और अगर देश से गद्दारी करेगा तो मैं सरेआम गोली मार दूंगा। मैं सीधी बात जानता हूँ, राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाला, प्राचीर पे तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जाइए मोदी से क्वेश्चन करिए, कैसे ये हुआ? गणतंत्र दिवस पे तिरंगे का अपमान, हमने कुर्बानियां दी हैं, खून से सना है तिरंगा, हमारे खून से पूर्वजों के। आज आजाद भारत में आजाद को भूले, भगत सिंह को भूले, ऊधम सिंह को भूले, बिस्मिल को भूले, सचिन नाथ सान्याल को भूले, कितने मारोगे? मेरे पास तो 2,89,00,000 सेना है और तैयार है, वॉलंटियर सेना। अभी बात हो रही थी, मैंने सुना था कि शहीदों के वंशजों के बारे में कि उनको भारत रत्न का दर्जा दिया जाए। तो आज़ाद जी, अगर शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारत रत्न का अगर दर्जा दिलाया जाए या अपील की जाए सरकार से, तो पहले तो शहीदी का दर्जा दिलाना पड़ेगा या किस प्रकार से कर पाएंगे? देखिए, आज़ाद जी पे भारत में डाक टिकट जारी हुए काफ़ी समय हो गया। मैंने भगत सिंह जी के लिए भी लिखा था, और जब उन्होंने पूछा हमने, तो सूचना मंत्रालय में हमसे कहा गया ये बड़ा प्रोसीजर है और भगत सिंह को, सुखदेव राजगुरु को दर्जा प्रदान नहीं किया, आप लिखित रूप से दीजिए। मैंने लिखित रूप से दिया है और शीघ्र ही आप सभी देखेंगे शहीदों का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान और भारत रत्न जिसका जो हक बनता है उसे मिलेगा। पंडित सुरजीत आज़ाद, ओमपाल प्रसाद GNN न्यूज़ चैनल से अपनी खुलेआम चर्चा करते हुए ये वादा करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ओम बिरला जी, जो वर्तमान सरकार है वो उस रास्ते पे चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई आज़ाद जी के बलिदान दिवस पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 151 फीट की शिलान्यास योगी बाबा करने जा रहे हैं, तो मैं किसको मानूं? 5 एकड़ जमीन देने के बाद वो शिलान्यास विश्व की सबसे ऊंची आज़ाद जी की प्रतिमा। तो अभी आप सुन रहे थे दोस्तों कि दर्द भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, लेकिन भारत को उठाने के लिए हर काम करने को आज फिर भी तैयार आज़ाद का परिवार भी है। तो आज़ाद जी, आपको हम बहुत बहुत नमन करते हैं और आपने बहुत किया, अच्छा कि हमें समय दिया, धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं GNN न्यूज़ चैनल को और पागलपंथी चैनल को भी, पागलपंथी क्लब चैनल को भी बधाई देता हूँ, जो हमारे युवाओं को जागृत कर रहे हैं, टैलेंट को उजागर कर रहे हैं। इससे भारत में युवाओं में ओज आएगा, जोश आएगा और अपने टैलेंट को और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। माँ भारती आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हैं राष्ट्रीय सपना चौधरी जी। अपना NGO भी चलाती हैं, साथ ही महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य देश भर में करती हैं और आज़ाद जी के साथ भी रहने का कार्य करती हैं। उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लिए वो कार्य कर रही हैं और महिलाओं को कैसे रास्ता दिखा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, किस प्रकार से आप महिलाओं को राह दिखाती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन से हैं जो शहीदों का संगठन है और शहीदों के जो वंशज हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं?
ये मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि मैं इस शहीद परिवार से जुड़ी हुई हूँ और उनके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से और प्यार से प्रभु ने जो मुझे सौंपा है कार्य समाज सेवा का, वो मैं आज 15 साल से करते आ रही हूँ। उसमें ज़्यादातर क्या, मैं शुरू से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही कर रही हूँ, शिक्षा से संबंधित। शुरुआत में मुझे बहुत ही परेशानी हुई, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं निकल के नहीं आती थी, वो डरती थी, घबराती थी कि मैं कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं। कोई कह रहे हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई हम उस लायक नहीं हैं, मगर हमें इसके लिए हमें घर घर जाना पड़ता था, डोर टू डोर जा करके सबको समझाना पड़ता था, उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता था। इस तरीके से करके मैंने 1-2 साल तो काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद महिलाएँ आने लगी, लड़कियाँ आने लगी, बच्चियाँ आने लगी। वो महिलाएँ, वो बच्चियाँ आती थी जो कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हम कभी कुछ कर भी सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि जो पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, उनको उसके लायक उस तरीके से चीज़ें सिखा के, सिलाई कढ़ाई जो भी है, जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग का, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज, इस तरह के कोर्सेज वगैरह करा करके उनको उनके पैरों पर खड़े करने का हमने काम किया। ये कितने समय से आप रेगुलर करती आ रही है? जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 साल आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तो 2 साल तो आपने संघर्ष किया, उसके बाद से कितना समय आपको हो गया है ये काम करते हुए? ये मैंने 2005 से स्टार्ट किया और सबके प्यार, सबके आशीर्वाद से आज तक चल रहा है। अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और किन किन राज्यों में कार्य कर रही हैं? अभी तक मैंने 10,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे दिया और 10,000 से आप अब ये सोच लीजिए, उनके साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी है, 10,000 तो हमने ट्रेनिंग दिया है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी समझिए हमारे साथ कम से कम 50,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये यहाँ सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बिहार में भी, यूपी में भी कई जगह चल रहे हैं। हमारे सोनीपत में भी हैं, बिहार में भी कई जगह हैं। अच्छा, ये महिलाओं के कार्य के लिए जैसे आज़ाद परिवार से आप जुड़े हुए हैं, शहीदों के परिवार से आप जुड़े हुए हैं, तो इनसे आपको क्या सहायता मिली? सबसे बड़ी तो इनसे हमें हिम्मत मिली। आज़ादी क्या चीज़ होती है, हमें देश के लिए कैसे करना करता, हम तो कर रहे थे, मगर इनसे हमें हौसला मिला, हमें हिम्मत मिली और बढ़ चढ़ करके फिर हम आगे बढ़े। और इन्होंने हमें वित्तीय सहायता में भी बहुत मदद की है, समय समय पे वो करते रहते हैं। अभी हमारे साथ इसी कड़ी में क्योंकि हनुमान मंदिर है प्राचीन, दिल्ली में बैठे हुए हैं इस समय हम, और यहाँ के जो हनुमान मंदिर के महंत हैं श्रोमणी भक्त सुरेश पंडित जी, उनके कर कमलों द्वारा इस कार्य को यहाँ पर आयोजन किया गया और यहाँ पर शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे माननीय पंडित सुजीत आज़ाद और महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सपना चौधरी, दोनों को यहाँ बुलाया गया। आइए उनसे भी हम बात करते हैं कि सर किस प्रकार से आपके मन में ये ऊर्जा और ये उत्साह हुआ कि भी आज जो है शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार को, उनके वंशज को यहाँ पर बुलाया जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद आपका करता हूँ। मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ, ऐसी शक्ति के साथ मैं बैठा हूँ जिससे मेरा दिल खुश हो रहा है। हिंदुस्तान भी खुश हुआ है, उनके खून से ही हिंदुस्तान बचा हुआ है। आज ऐसी हस्ती को मैंने बुलाया है, उनके परिवार से, कि आज़ाद जी तिवारी जी परिवार से हैं, उनका मैं बड़े खुश से धन्यवाद करता हूँ इनका आने का। और इन्होंने हमें भी आके ऐसी शक्ति दी है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। पंडित जी कैसा लगता है, क्योंकि बालाजी महाराज बजरंगबली पंचमुखी देवता का यहाँ मंदिर है और उसके महंत हैं आप, और यहाँ पर आपने आज आज़ाद परिवार से जो क्रांति के समय में इस देश की आज़ादी में प्राणों की आहुति दी शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उनके परिवार को आपने यहाँ बुलाया, उनके भतीजे को यहाँ बुलाया और उनकी सारी बातें सुनी और वो उनसे आपने यहाँ पर दिल्ली के लिए ऊर्जा भी ली, तो क्या क्या कहते हैं आप ऐसे में? नहीं, ये तो बजरंगबली की शक्ति है, अच्छे को देती है शक्ति है क्या। और आज ये आए हैं तो इनको इतनी बजरंगबली शक्ति देगा कि जैसे इनके चाचा ने जान दी है तो ये भी देश के लिए ऐसे ही काम करेंगे, ये है इनके लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हनुमान मंदिर के, प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत श्रोमणी सुरेश पंडित जी, जिन्होंने आज शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे माननीय पंडित सुजीत आज़ाद और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की सपना चौधरी को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ मीडिया की रूबरू कराते हुए सारी बातें कराई हैं और उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली।